हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी मीडियम के फिजिक्स की क्लास को हम आगे प्रोसीड करेंगे। जो क्लासेस ऑफलाइन में हो चुकी है वहीं से मैं आगे इसको प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में प्रिज्म के बारे में स्टडी किया था। थोड़ा मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं आपके हेल्प के लिए डाल रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी एक्टिव और अच्छे से इसको सीरियल वाइज इस वीडियो को देखिएगा, और ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ जाए। क्लियर? चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रिज्म की डिफिनीशन, और प्रिज्म से विचलन का कोण निकालना सीखा था हमने। जहां तक मुझे याद आ रहा है ऑफलाइन क्लास में हमने प्रिज्म से विचलन का कोण निकालना सीखा था, और उसकी वैल्यू आई थी अपने पास ये। अगर आपके पास प्रिज्म है तो अपने इसकी वैल्यू आई थी ये, अगर आपतन कोण है और ये प्रथम अपवर्तन का R1 कोण है और ये R2 कोण है, इसको हम लोग निर्गमन कोण कहते थे, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बोला था प्रिज्म का कोण, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर? अब यहां से हमने निकाला था, यहां से ये एंगल निकाला था हमने प्रिज्म कोण का विचलन। अगर आपको याद हो तो यहां से देखिए, ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये एंगल, ये रेज जो है, किरण जो है ऐसे जाती, और यहां से हमने निकाला था ये कोण की वैल्यू। इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने डेल बोला था, डेल बोला था। इसी कोण को विचलन हमने कहा था, ठीक है। इस कोण को हमने विचलन कहा था, और इसकी वैल्यू जो निकाला था हमने, डेल इज इक्वल टू व्हाट? डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अगर आपको याद हो तो अपने पिछले क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर ले। क्लियर? पिछली क्लास में हमने ये स्टडी की हुई थी, यहां से इस कोण की वैल्यू निकाली थी। इस कोण को हमने क्या बोला था? विचलन कोण, ठीक है। और डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। क्लियर? और एक और बड़ी खूबसूरत फॉर्मूला हमने निकाली थी, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर? इस एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू R1 प्लस R2 डेरिवेशन करते समय हमने इसकी वैल्यू यहां पर पुट की थी। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, A इक्वल टू R1 प्लस R2 और डेल इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। चलिए, इसी फॉर्मूलेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं न्यूमेरिकल, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो जाए और आगे के डेरिवेशन में आपको क्या मिले? सहूलियत मिले। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, और क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ताकि डेरिवेशंस आपके क्या हो जाए? प्रिज्म वाले डेरिवेशंस आपके इजी हो जाए। चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए किरण आरेख में निर्गमन कोण E तथा विचलन कोण डेल का मान, ये डेल है, डेल का मान ज्ञात करें। क्लियर? ये अपना क्वेश्चन है। मैं कुछ किरण आरेख बना रहा हूं और उसी में से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करके विचलन कोण का मान निकालना है और निर्गमन कोण ई का मान निकालना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है अपने पास। पहला क्वेश्चन ये है, यहां से एयर मीडियम है, एयर मीडियम से
अपनी किरण प्रिज्म में जाएगी, प्रिज्म से यहाँ से किरण निकल जाएगी। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, जब भी किरण टकराती है तो हम सबसे पहले अपना क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब हो गया, और यहाँ से भी हमने क्या कर लिया, एक अभिलंब खींच दिया। क्लियर। इस कोण को हमने क्या कहा, आई कहा, और इस कोण को हमने ई कहा। क्लियर। और ये अपना R1 है और ये अपना R2 है। क्लियर। और आई की वैल्यू देखिए, क्वेश्चन में आई की वैल्यू आपको दी गई है, आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, और ए की भी वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में ए की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, और यहां से आपतन कोण की भी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 60 डिग्री। और आपको डेल की वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डेल की वैल्यू, विचलन कोण का मान आपको निकालना है। क्लियर। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मेन हेडिंग में लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं इसमें पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, और उसी के अंतर्गत मैं किरण आरेख बना रहा हूँ। 2 क्वेश्चन होंगे आपके, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करूंगा, और अपने कॉन्सेप्ट्स को आप बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां से डेल इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला है I प्लस ई माइनस ए। क्लियर। ये फॉर्मूला है डेल के लिए। अब इससे साफ क्लियर है कि ए की वैल्यू आपको पता है और आई की वैल्यू भी आपको पता है, अपने पास ई की वैल्यू पता नहीं है, और क्वेश्चन में ई की वैल्यू भी पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपवर्तन का नियम से, अपवर्तन के नियम को लगा करके डेल की वैल्यू को निकालने की, ई की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। मेरा क्वेश्चन इस चीज पर निर्भर करता है कि आई की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन साफ कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, ए इक्वल टू 60 डिग्री, और अपने पास आई की वैल्यू भी कितनी है, 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन मेरा यहां पर रुका हुआ है कि ई की वैल्यू कितनी होगी, तो अपने पास है ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए, यहां से किरण आरेख का 2 अपवर्तन हुआ है, प्रथम अपवर्तन यहां पर, द्वितीय अपवर्तन यहां पर। ठीक है, दोनों का इक्वेशन लिखते हैं और ई की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम अपवर्तन के लिए, तो प्रथम अपवर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए हम अगर सूत्र लगाने की कोशिश करें, स्नेल का नियम लगाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये म्यू एयर है और ये म्यू पी बराबर आपको क्वेश्चन में दी गई है √3। ध्यान रखें, मिस्टेक से छूट गया था, म्यू पी इक्वल टू, यानी कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो आपको दी गई है √3। तो यहां से प्रथम अपवर्तन के लिए हम अगर सूत्र लगाएं तो क्या हो सकता है, म्यू ए इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट वी हैव, म्यू पी इंटू साइन R1। क्लियर। अब यहां से म्यू ए की वैल्यू, एयर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, म्यू पी की वैल्यू √3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहां से क्या कर लेंगे, साइन R1, √3 से √3 गायब, व्हाट वी हैव, साइन R1 इक्वल टू व्हाट वी हैव, 1/2। तो यहां से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, R1 की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, 30 डिग्री। अब यहां से ध्यान रखें, R1 की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री है और R2 की वैल्यू अपने पास पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जब द्वितीय अपवर्तन का यहां पर हम स्नेल का, द्वितीय अपवर्तन के समय स्नेल का नियम लगाएंगे तो हमको R2 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। अब बताइए, R2 की वैल्यू तो यहां पे अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से चूंकि आप जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, इस फॉर्मूला का सहारा लेंगे और R2 की वैल्यू को निकाल लेंगे। A की वैल्यू कितना अपने पास 60 है, A की वैल्यू 60 है, मैं देख पा रहा हूं। R1 की वैल्यू आप 30 निकाले हो और प्लस R2, मुबारक हो, R2 की वैल्यू भी अपने पास 30 डिग्री अवेलेबल हो गई। अब ये क्वेश्चन और इजी हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल पाए हैं, और इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लिए हैं तो इस अपवर्तन के लिए इक्वेशन लगाने में इजी होगा, और ये ई की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, सिंपली निकाल ले जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द्वितीय अपवर्तन के लिए, द्वितीय अपवर्तन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, अपवर्तन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। द्वितीय अपवर्तन में क्या होगा, यहां से अब रे जो है इस माध्यम में, म्यू पी प्रिज्म माध्यम में घुस गई है, अब यहां से आपका अपवर्तन होगा। अब कहां से, प्रिज्म से हवा में जा रही है,
प्रिज्म से जब हवा में जा रही है तो इधर का स्नेल्स का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू पी इंटू साइन R2 बराबर व्हाट वी हैव म्यू एयर इंटू साइन ई। क्योंकि देखिए यहां पर समझिए, प्रिज्म से किरण जो है हवा में जा रही है, प्रिज्म से हवा में जा रही है तो पहला माध्यम आपका क्या हो जाएगा, प्रिज्म, और दूसरा माध्यम एयर। तो इसको हम लोग स्नेल के नियम को ऐसे लगाते हैं, इधर का अपवर्तनांक और इधर के साइन, आप साइन आई, और इधर का अपवर्तनांक इंटू इधर का साइन आर। ये हमारा इक्वेशन लगाने का तरीका होता है। ठीक है, अब यहां से म्यू की वैल्यू √3 साइन R2 की वैल्यू आप निकाल लिए हैं साइन 30 डिग्री, यहां से μ1 इंटू साइन ई। अब यहां से क्या हो जाएगा, √3, यहां से बाबू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और यहां से साइन ई, यहां से √3/2 बराबर साइन ई। ई की वैल्यू मुबारक हो आपके पास क्या मिल गई 60 डिग्री। क्लियर, ई की वैल्यू भी अवेलेबल हो गई। आई की वैल्यू, हमारा मेन टारगेट था क्या, ई की वैल्यू को निकालना। तो ई की वैल्यू अपने पास अवेलेबल हो गई। अब डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले विचलन ई की निर्गमन कोण का पहला का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 60 डिग्री, और यहां से हम डेल निकाल लेंगे आई प्लस ई माइनस ए। आई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 60, ई की वैल्यू आप 60 निकालने हैं, और ए की वैल्यू 60 क्वेश्चन में दी गई है। 60 गायब, डेल की वैल्यू व्हाट वी हैव 60 डिग्री। ये आपका क्या होता है, आंसर होता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से खुद से डायग्राम बनाएं और अब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप को मैं आपके लिए रख रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप खुद से बनाएंगे। क्लियर, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से कॉपी करिएगा, जहां फंसिएगा फिर से बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इस कड़ी में मैं सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आप इसे सॉल्व करेंगे। ये अपना अभिलंब, ये भी अपना अभिलंब, ये एंगल 75, म्यू पी की वैल्यू इस बार √2 दिया हुआ है, √2। यहां से आई की वैल्यू जो है 45 डिग्री दी हुई है, और ये है एंगल ई। आपको ई भी बताना है, इस क्वेश्चन में ई भी बताना है, और डेल की वैल्यू भी बतानी है कि विचलन कोण कितना होगा। तो फिर वही सिस्टम, ए की वैल्यू दी गई है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। ए की वैल्यू देखो, यहां से ये अपवर्तन सतह पहला है, ये द्वितीय, दोनों का अपवर्तक सतह ये है, तो एंगल प्रिज्म का एंगल जो होगा 75। तो ए की वैल्यू अपने पास 75, और आई की वैल्यू अपने पास वाट 45 डिग्री। अब यहां से डेल बराबर हम ये जानते हैं आई प्लस ई माइनस ए, यानी किसी तरीके से हमको ई को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो ई की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट यहां इक्वेशन पुट करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। सॉरी, यहां से प्रथम अपवर्तन के लिए थोड़ा शॉर्टकट बनाऊंगा, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल हम बना दिया। प्रथम अपवर्तन के लिए इधर का म्यू एयर इंटू साइन 45 डिग्री बराबर म्यू पी इंटू साइन व्हाट R1, इसको हम R1 मार्क कर लेते हैं, R1 इसको R2 मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मेन डेरिवेशन में भी मैंने R1 R2 मार्क किया हुआ है। अब यहां से म्यू की वैल्यू 1 साइन 1/√2 हो जाएगा। यहां से म्यू पी इक्वल टू व्हाट वी हैव, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1√2, तो यहां से √2 हो जाएगा साइन R1। क्लियर, अब यहां से साइन R1 यहां से क्या हो जाएगा 1/√2 बराबर √2 साइन R1 की वैल्यू क्या, साइन R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 1/2, R1 की वैल्यू कितनी अपने पास अवेलेबल हो गई
ये √2 इसके बटे में आएगा तो √2 गुणे √2 वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास 1/2। R1 की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री, अगेन R1 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 30 डिग्री। ये एंगल निकल के आ गई, ये एंगल निकल के आ गई तो हम ये एंगल में निकाल सकते हैं, कहां से, एक रिलेशन है A बराबर R1 प्लस R2। आप अपने डेरिवेशंस को देखिए, ये इक्वेशन हमने यूज किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है। तो यहां से A की वैल्यू है अपने पास 75 और R1 की वैल्यू 30 और R2 की वैल्यू पता नहीं, R2 की वैल्यू अपने पास यहां से इसको माइनस करेंगे तो 45 डिग्री। क्लियर, R2 की भी वैल्यू आ गई, R2 आ गई तो हम ई निकालने में कामयाब हो गए, फटाक दे। यहाँ इस अपवर्तन के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू पी साइन R2 बराबर म्यू एयर इंटू साइन ई। यहां से म्यू पी की वैल्यू √2 है, साइन R2 की वैल्यू यहां से साइन 45 डिग्री हो जाएगा और μ1 इंटू साइन ई, यहां से √2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 बराबर साइन ई। ये √2 गायब, साइन ई बराबर व्हाट वी हैव, साइन ई बराबर 1। यहां से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू अपने पास 90 डिग्री। ठीक है, ई की वैल्यू 90 डिग्री निकल गई तो एक क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। और आपको क्या करना है, डेल निकालना है, डेल इक्वल टू व्हाट वी हैव आई प्लस ई माइनस ए। यहां से आई की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दी गई है 45 डिग्री, ई की वैल्यू 90 माइनस 75, कैलकुलेट करें आंसर निकालें। यहां से कितना हो जाएगा, मेरे समझ से 60 डिग्री, यहां से 90 में से 45 ले जाएंगे, 15 प्लस ये डेल की वैल्यू अपने पास क्या हो गई 60 डिग्री। क्लियर, ई की वैल्यू 90 डिग्री और डेल की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 60 डिग्री। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। क्लियर, इसको कॉपी कर ले, खुद से बनाने की कोशिश करें। कॉपी करें, अच्छे से कॉपी कर ले, देख ले, जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर ऑफलाइन क्लास में आप हमें मार्क कर दीजिएगा, हम थोड़ा सा आपको हेल्प कर देंगे। क्लियर, चलिए इस वीडियो में मैं एक डेरिवेशन करने जा रहा हूं, एक डेरिवेशन सॉरी एक डेरिवेशन करने जा रहा हूं जो इन दोनों न्यूमेरिकल्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन का हेडिंग लगा दीजिए पतले प्रिज्म, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन